जय श्री राम। इस कहानी को सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का असली कर्म क्या है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह अपना वेश बदला और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका हाल बहुत बुरा है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन सुनकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उसके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाए और मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि दुकानदार का यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत चतुर था। उसने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी और उनको कागज में लपेटकर अगली सुबह वह राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है जिसे आप मृत्यु दंड देना चाहते हैं, उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ियां भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। राजा ने चंदन की लकड़ी हाथ में ली और उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा बहुत खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री ने फिर आम जनता का रूप लेकर अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास जा पहुंचा और उसे राजा की भेंट दे दी। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि राजा तो बड़े ही दयालु है। मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोचा करता था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारे विचार ही हमारे कर्म है। अगर हमने हमारे विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो हम एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचने लगते हो तब आपके बारे में भी अच्छा होने लगता है। यही सच्चाई है। अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्र, परिवार और सगे संबंधियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताता रहूँगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।